हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी गुरु फिंगर काफ़ी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस वाली फिंगर को बृहस्पति की यानी गुरु की फिंगर कहा जाता है। और ये फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, थिकनेस में हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का सही मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति सोसाइटी में भी काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाते हैं। ख़ास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में अच्छी पहचान मिलने लगती है और काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी ऐसे व्यक्ति पाने लगते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, बहुत अच्छी लेंथ में है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो यह फिंगर लंबाई में लगभग इनकी तर्जनी के इक्वल पहुंचती हुई एक अच्छी और स्ट्रेट सूर्य फिंगर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। कई बार तो अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो यह मर्करी फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई तीनों की तीनों हाई सेट फिंगर्स हैं। जबकि इनकी मर्करी फिंगर थोड़ा नीचे से, बाकी उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई टाइप की नेचर भी दे सकता है। जबकि इस फिंगर की लेंथ अच्छी है और यह फिंगर स्ट्रेट है,
जिन लोगों की यह फिंगर सीधी हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट का एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। यह एरिया तर्जनी उंगली के नीचे का गुरु पर्वत कहलाता है, इसको बृहस्पति पर्वत भी कहते हैं। अगर इस माउंट के ऊपर आपको कुछ नीचे से चलकर ऊपर की तरफ आने वाली रेखाएं नजर आए तो यह रेखाएं बहुत पॉजिटिव होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब होते हैं। अपनी विजडम की वजह से, अपनी सूझबूझ की वजह से ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में पा लेता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ। सारी हथेली में कहीं पर भी और क्रॉस बने तो उसके कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर ऐसा क्रॉस बने तो यह बहुत पॉजिटिव होता है। यह क्रॉस व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव होता है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है। 40 के बाद की एज में चलकर ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में काफ़ी अच्छा मान सम्मान बृहस्पति माउंट के स्ट्रांग होने की वजह से और इस क्रॉस की वजह से मिलता है। ऐसा व्यक्ति सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी के तौर पर भी देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप देख पाएंगे शनि का यह हिस्सा, यह माउंट दबा हुआ है, और जिन लोगों का शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को शुरुआत में यानी अपने करियर की शुरुआत में काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ सकता है। शनि पर्वत का दबना व्यक्ति के जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव और संघर्ष देता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक बहुत ही स्मूथ और लंबी शनि की रेखा है, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से कंप्लीटली शनि पर्वत तक पहुँचती हुई नजर आएगी। एक लंबी और स्पष्ट शनि की रेखा हाथ में हो तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन अगर यह रेखा बीच बीच में कट रही हो, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके केस में कुछ इस तरह की स्ट्रेस लाइंस शनि रेखा को काटती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी ऐसा व्यक्ति समय समय पर जीवन में करता है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर एक स्पष्ट शनि रेखा है, इसकी वजह से व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होती है। जिनके हाथ में एक लंबी और स्पष्ट शनि रेखा हो और यह शनि रेखा शनि पर्वत तक यहाँ तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुँचकर भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ आप देख पाएंगे। 3 रेखाओं से यह ट्रायंगल बनता है, जिसमें सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको भाग्य रेखा या शनि रेखा कहते हैं, दूसरी रेखा यह वाली जिसको मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड की लाइन कहा जाता है, और तीसरी यह रेखा जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं हाथ में हों और हथेली के इस एरिया में इस तरह का ट्रायंगल बन जाए तो इससे मनी ट्रायंगल यानी धन त्रिकोण का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ में ऐसा धन त्रिकोण बनता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और उसका संचय कर पाने में कामयाब रहता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य का माउंट शनि की भांति दबा हुआ है, लेकिन एक स्पष्ट सूर्य रेखा आपको हार्ट लाइन के ऊपर नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा का होना व्यक्ति को लेटर एज में चलकर काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी दिलवाता है, काफ़ी अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति समाज में बना पाता है सूर्य रेखा की वजह से। लेकिन इस माउंट का दबना अच्छा नहीं होता। जिन लोगों का सूर्य पर्वत दबता है ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम या कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी भी कहते हैं। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह एरिया आपको उभरा हुआ यानी उठा हुआ नजर आएगा। मरकरी लाइन हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है।
ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और जिन लोगों का मर्करी माउंट अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, इनकी सभी रेखाओं को, और उसके बाद चेक करेंगे लोअर माउंट्स को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट कुछ इस तरह से एक बहुत अच्छा कर्व बनाती हुई इस तरह की हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति केयरिंग नेचर का होगा। थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। इस रेखा पर नीचे की तरफ निकलने वाली ब्रांचेस का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। इस तरह की ब्रांचेस होने से व्यक्ति को लेटर एज में चलकर कुछ सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। ऐसी कुछ समस्याएं लेटर एज में चलकर ऐसे व्यक्ति को जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। इनके हाथ में बहुत अच्छा ट्राइडेंट का चिन्ह यानी त्रिशूल का चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक ट्राइडेंट यानी त्रिशूल का साइन आपको बनता हुआ नजर आएगा। हथेली में कहीं पर भी इस तरह का ट्राइडेंट का चिन्ह बनता है तो यह व्यक्ति को बहुत लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में भगवान शिव की भक्ति करे तो बहुत अच्छी तरक्की मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ट्राइडेंट का चिन्ह व्यक्ति को एक कंफर्टेबल लाइफ देता है। भले ही जीवन में कुछ उतार चढ़ाव इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से रहेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में और एक कंफर्टेबल लाइफ को पाने में भी कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनके हाथ में इनकी मस्तिष्क रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह रेखा वेवी पैटर्न में है और यह रेखा हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई। एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना मेमोरी के लिए अच्छा माना जाता है। जिनके हाथ में एक स्पष्ट और लंबी माइंड लाइन हो, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक स्ट्रांग होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में कैपेबल होते हैं। और यही बात कई बार व्यक्ति को कुछ तनाव या स्ट्रेस देने का काम भी करती है। जिनके हाथ में ऐसी लंबी मस्तिष्क रेखा हो, ऐसे व्यक्ति कई बार पुरानी बातों को नहीं भूल पाते और जीवन में आगे बढ़ने और मूव ऑन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको जीवन रेखा यहाँ पर आगे चलकर कुछ रुकती हुई नजर आएगी, लेकिन अच्छी बात क्या है, साथ में स्पोर्टिव लाइंस कुछ इस तरह की रेखाएं जो आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ पर एक अच्छी और स्पष्ट इनकी जो फेट लाइन है, यह होने की वजह से इनकी जीवन रेखा को आगे एक्सटेंशन मिल रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की लाइफ अच्छी रहती है। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं रहती हैं। जिनके हाथ में जीवन रेखा भले ही छोटी हो, लेकिन अगर साथ में इस तरह की फेट लाइन बिल्कुल कंप्लीटली नजर आए तो ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है। अगर हम बात करें इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह माउंट आपको काफी उठा हुआ उभरा हुआ नजर आएगा। सर्कल के अंदर का यह हिस्सा शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट कहलाता है। और जिन लोगों का वीनस माउंट अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी ज्यादा रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। जो इस तरह की आप डीप कट लाइंस देख पाएंगे, यह रेखाएं रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती और खासतौर पर जब यह कटती हैं तो इनकी वजह से ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन में भी कई बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जीवन में रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा चिंतित देखा जा सकता है अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर थोड़ी चिंताएं इस तरह की वरी लाइंस व्यक्ति को देती हैं। इनके थंब की बात करें, अंगूठे की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। एक बिल्कुल स्टिफ और स्ट्रॉन्ग काफ़ी थिक इनका थंब है, जो एक बहुत अच्छे लॉजिक को और बहुत अच्छी विल पावर को इंडिकेट करता है। हम अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक तिल जैसा साइन नज़र आएगा, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत, थोड़ी बेचैनी की समस्या व्यक्ति को परेशान कर सकती है।
अगर इनके केतु एरिया की बात करें तो आपको केतु माउंट के ऊपर फिश का साइन बनता हुआ नजर आएगा, कुछ हल्की रेखाओं के माध्यम से। कुछ इस तरह का एक चिन्ह आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह के चिन्ह को केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल यानी मछली का चिन्ह कहा जाता है। ऐसा चिन्ह यहाँ पर हो तो जीवन में कई बार अचानक धन के लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी व्यक्ति को धन की प्राप्ति जीवन में अचानक से हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।